Good morning, students. Today we are going to start lesson number 16 in Social Studies, Knowing Our Earth. See, our Earth is huge in size. We can see it on a globe or map. Okay? आवर अर्थ इज़ ह्यूज इन साइज। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, जिसे हम अर्थ कहते हैं, वो साइज़ में बहुत बड़ी है, ह्यूज है। सो वी कैन सी इट ऑन अ ग्लोब और मैप। तो हम उस पृथ्वी को किस पे देख सकते हैं? ग्लोब में भी देख सकते हैं और मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है। सो यू नो मैप, बट वॉट इज़ ग्लोब? क्या आपको पता है कि ग्लोब क्या है, मैप क्या है? मैप तो शायद आप जानते होंगे। सी ग्लोब, अ ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, जैसे पृथ्वी होती है, अर्थ होता है, सेम उसका एक स्मॉल मॉडल, ठीक है, को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। हियर सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लोब। ओके, योर अर्थ इज लाइक द सेम। आपके जो अर्थ है, पृथ्वी जिस पे आप रहते हैं, वो इसी के तरीके से दिखता है, राउंड इन शेप एंड ब्लू इन कलर। सो ये पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये अपनी धुरी पे ही घूमता रहता है। यहाँ देखिए, हियर इज ए स्टैंड गिवन, और यहाँ से दो पिन है जो ये ग्लोब को होल्ड किए रहते हैं और ये अपनी ही दूरी पे रोटेट करता है। इट नियरली प्रेजेंट अ रियल पिक्चर ऑफ अर्थ, और ये एकदम एक्यूरेट रियल पिक्चर अर्थ का प्रेजेंट करता है ये ग्लोब। इट शोज लैंड एज वेल एज द वाटर ऑन अर्थ, और ये ग्लोब हमें, when you will see the picture of globe, here it is not clear, so when you will see the real globe, then you will know that it represent, okay, it represent or it shows the real picture land as well as the water on earth। जैसा कि पृथ्वी पे जिस तरीके से लैंड और वाटर हमें दिखता है, when you will see the globe, आपको सब कुछ वैसे ही क्लियर हो जाएगा, because it is a small model of earth, क्योंकि ये पृथ्वी का एक मॉडल है। ठीक है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ग्लोब क्या है? जैसे पृथ्वी हमें दिखती है, वैसे ही उसका एक प्रतीक, एक प्रतीकात्मक रूप जो एक बनाते हैं, वो क्या है? ये मॉडल है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। हमें सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा हम पृथ्वी अर्थ को देखते हैं। ये देखिए, राउंड है, ब्लू इन कलर है, एंड सेम आपको जिस तरीके से आप जब लैंड अर्थ को देखोगे, आपको वाटर और लैंड दिखते हैं, सेम यू विल सी द लैंड एज वेल एज वाटर हियर। Okay, next is maps. What is map? You know, a map is an accurate chart of a place. It gives a lot of information about that place. It helps in locating places. It can be hung on wall and even folded and carried away to other places. The book containing different types of maps is called an atlas. Maps are of a great use in many aspects of life. A map can be physical or political. Okay? So, मैप क्या होता है? आपने जाना ग्लोब जो पृथ्वी का एक मॉडल होता है। ठीक है, आप इसे भी कहीं ले जा सकते हैं, देख सकते हैं, और ये हर चीज़ एकदम उसी तरीके से प्रेजेंट करता है जैसा कि अर्थ में है। ठीक है, मैप क्या होता है? मैप्स आर ड्राइंग दैट शो अस द पोजीशन ऑफ वेरियस प्लेसेस। ठीक है, मैप क्या है? एक ड्राइंग होती है। ठीक है, ये दिस इज़ द मैप, एक ड्राइंग होती है जो हमें प्लेसेस की डिफरेंट पोजीशंस को बताती है। ओके, वी यूज़ मैप टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये मैप हमें हेल्प करती है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो ये हमें डायरेक्शन को लोकेट करती है। तो
एक ड्राइंग होती है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के पोजीशंस को बताया जाता है. ओके, एंड द मैप गिव वेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन विद करेक्ट डायरेक्शन. और मैप का जो इन्फॉर्मेशन हमें मैप से मिलती है वो बहुत ही डिटेल्ड में रहती है और एकदम से करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है. सी हियर, अ मैप इज़ एन एक्यूरेट चार्ट ऑफ अ प्लेस. ये चार्ट पे बनाए हुए देखिए, आपको देखिए हर कंट्रीज़ आपको कॉन्टिनेंट्स यहाँ देखेंगे. ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, दिस इज़ इंडिया, चाइना, हियर इज़ अफ्रीका, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा. तो ये चार्ट पे बनाए हुए डिफरेंट डिफरेंट वेरियस प्लेसेस को लोकेट करती है. ओके, इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस. और ये हमें एकदम से बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट और एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें देती है अबाउट दैट प्लेसेस. जो इस पे प्लेसेस हैं उसके बारे में. इट हेल्प्स इन लोकेटिंग प्लेसेस. और ये हमारी हेल्प करती है प्लेसेस को ढूंढने में. ठीक है, इट कैन बी हंग ऑन वॉल और इवन फोल्डेड एंड कैरिड टू अदर प्लेसेस. मैप्स के जो एक एडवांटेज है वो ये है कि इट कैन बी हंग. ये इसे हम कहीं भी इसे हम टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं ऑन वॉल, दीवार पे, एंड इवन फोल्डेड, इसे हम मोड़ भी सकते हैं, एंड कैरिड अवे टू अदर प्लेसेस, और फोल्ड करके इसे हम अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं. द बुक कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. और कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप जो जिस बुक में रहते हैं, जो बुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप से भरी रहती है, दैट इज कॉल्ड एन एटलस. उसे हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं. द बुक कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. ठीक है, मैप्स आर ऑफ अ ग्रेट यूज इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. और इस मैप का हमारे लाइफ में कई तरीके से इस्तेमाल होता है. अब मैप कैन बी फिजिकल और पॉलिटिकल. और मैप्स दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक पॉलिटिकल होता है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, अ मैप कैन बी फिजिकल और political. So what is the difference in a political or physical map? You will know here. A political map shows the continents, countries, states and district. Okay, जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें हम कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं, वो दर्शाता है, कंट्रीज़ को दिखाता है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स को दिखाता है. एंड अ फिजिकल मैप शोज माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा. ठीक है, और जो फिजिकल मैप्स होते हैं उनमें हम माउंटेन्स को देख सकते हैं, रिवर्स को लोकेट करता है, वैलीज को लोकेट करता है, प्लेन एंड प्लेट्यूज. ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप में आप कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, ओके, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. और वहीं आपको फिजिकल मैप में रिवर, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन के बारे में. So you will revise this again, the globe, maps and the difference. The map can be physical or political, and what is the difference in the physical and political map? हम क्या जानते हैं, फिजिकल मैप में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और पॉलिटिकल मैप में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके.